मेरे साथ ग्रुप कैप्टन शिपा टोकेकर साहब भी हैं और उस पूरे मिशन के हीरो। उस वक्त की वो वीडियोस आपके बड़े पॉपुलर रहे। मैं चाहूँगा क्या कहा था टोकेकर साहब ने। उनकी एक साउंड बाइट है हमारे पास पुरानी 25 साल पहले की एनडीटीवी के पास, वो ज़रूर सुनाना चाहिए। जो बयान निकल कर आया था शिपा टोकेकर साहब का उस वक्त 25 साल पहले। We knew that they were around in that area because we could pick them up on the radars, but we never had any engagement. Quite a disappointing experience, I should say. ये किस घटना की आप बात कर रहे थे? ये मैं बात कर रहा था कि मुझे ये प्रश्न पूछा गया था कि आपको ये जो लड़ाई हुई इसमें परली तरफ से दुश्मनों की तरफ से कोई इंटरफेरेंस नहीं हुआ, तो इसमें आपका क्या कहना है? तो उसमें मैंने जवाब में तब बताया था कि मुझे पता था या हमें पता था कि वो लोग वहाँ पे हैं, क्योंकि हम उन्हें अपने रडार पे देख सकते थे, परंतु द्वंद्व नहीं हुआ और उससे मुझे बड़ी निराशा हुई। तो ये खैर 25 साल पहले की बात है, आज शायद मैं कुछ और कहता। तो लेकिन हम आगे आपसे बात करें, वो मुंतो डालो के विजुअल भी देखने चाहिए हमको, जो आप ही के द्वारा हम लोगों ने देख पाए। ये मुंतो डालो के शॉट्स हैं, समझाइए इसको सब। जो बाईं तरफ का फ्रेम है आप देख रहे हैं, उसमें हमारी एक सर्च मिशन थी जिसमें हम जो मेरे पिछले दो वक्ताओं ने कहा लेज़र डेजिग्नेटर पॉड, उसके द्वारा हम उस एरिया को खंगाल रहे थे कि ये जो घुसपैठिए हैं या जो पाकिस्तानी सेना है, उसको उस वक्त घुसपैठिए कहते थे, वो कहाँ बैठे हैं। क्योंकि हमें उसकी ये जानकारी नहीं थी कि ये बैठे कहाँ हैं। हमें सिर्फ ये पता लगता था कि ये हमारी सेना पे वार कर रहे हैं और हमारी सेना को पता ही नहीं चलता था कि कहाँ से वार आ रहा है। तो चाहे वो हमारी आर्टिलरी हो या इन्फेंट्री हो, उनको इसका जवाब देने के लिए उतना मुश्किल रहता था कि अगर आपको पता ही ना हो कि आपके ऊपर बाण या वेपन जो है वो कहाँ से फायर किया जा रहा है। तो उसमें बाईं तरफ का जो वीडियो है, उसमें हमने लेज़र डेजिग्नेटर पॉड द्वारा उस कैंप का एक वीडियो लिया था। मैं ये नहीं कहूँगा कि हम ढूंढने गए थे, हम एक मिशन पे थे जिसमें हमें उस एरिया में सर्च करके निकालना था। सिस्टमेटिक सर्च होता था, तो उसमें हमें ये वीडियो मिला था। जब इसको हमने ज़मीन पे आके 29 इंच के टीवी पे देखा, तब हमें पता लगा कि ये कैंप है जिसमें करीब 70 टेंट नुमा कुछ ये थे, जिसमें इग्लू टेंट जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स थे जिसमें शायद 150-200 लोग रहते थे। और उस वीडियो में अब तो नहीं दिख रहा, पर उस वक्त जब हमने उसको 29 इंच के टीवी पे देखा था, तो उस पे कुछ लोग चलते फिरते हुए भी नजर आए थे। अच्छा। तो ये तो पक्का था कि उस जगह पे ये नहीं था कि वो कैंप खाली कर दिया गया था, वहाँ पे लोग थे और वहाँ पे मूवमेंट भी देखा गया था। तो ये पता लगने के बाद फिर अगले दिन ये फिल्म दिखाई गई। अगले दिन फिर हम 4 लोग अलग अलग जहाज, मतलब 2 अलग जहाज़ों में गए, उसको हमने विजुअली देखा, क्योंकि इस पे बम गिराने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसमें लेज़र गाइडेड बॉम्ब नहीं था। सो आपको विजुअली उसको मतलब देखना था, और जब आप देख सकते थे तभी आप बम गिरा सकते थे, क्योंकि उस बम को गिराने के लिए आपको उस चीज़ को आंखों से देखना पड़ता था। आप जब पिकअप करोगे तब उस पर एम करके फायर कर सकोगे। लेज़र गाइडेड बॉम्ब में आपके पास एक पॉड होता था, जिसके माध्यम से आप काफ़ी दूर से टारगेट को पिकअप कर सकते थे। तो ये मुंतो डालो की जो आपने करिश्मा किया, कारनामा किया, सफलता की भारतीय फोर्स ने, इसने कैसे इस पूरे कारगिल की लड़ाई को चेंज कर दिया? ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। उस वक्त हम लोग ब्रीफिंग में बोला गया, मतलब बाद में लगा, बस मैं रिट्रोस्पेक्टिवली बात करूं तो उस दिन के बाद से लड़ाई भारत के पक्ष में आती दिखाई देने लगी। जी, ये जो मुंतो डालो का कैंप था, ये मेनली एक लॉजिस्टिक्स माने उपस्कर विभाग या वेपन का स्टोर था उनका। जी। यहाँ से उनके जितने लड़ाके ऊपर चोटियों पे बैठे थे, उनको खाना और आयुध ये दिया जाता था। सो इसको जब हिट किया, इसको हमने 16 तारीख को हिट किया, 16 जून 1999। उसके बाद उसका असर इमीडिएटली तो नहीं दिखा, बट थोड़े दिनों में पता लगने लगा कि पाकिस्तानियों की तरफ से जो रिटर्न फायर आता था वो कम हो गया। सो वो उनके वेपन्स ख़त्म होने लगे, उनका आयुध, उनका खाना ख़त्म होने लगा। सो रेजिस्टेंस जो है हमारी फोर्सेस के लिए वो उतना कम होने लगा। तो इसको ये जो उपस्कर डिपो था उनका, ये सिर्फ टाइगर हिल नहीं, उस एरिया में जितने उनके पोस्ट थे उनको तो मालूम था, उन सब तक पहुंचने का एकमात्र जरिया था।